वेलकम टू मॉम्बे वेयर्स गाइस। तो आप ये देख रहे हैं आराम से इजी सी फ्रॉक है जिसपे मैंने कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का काम किया हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं है, घर में पहनने के लिए ज़्यादा सही रहेगी और इसको मैं ऐसे ही पहनने वाली हूँ। तो फिर पहले लेते कपड़ा। मुझे कपड़ा सिर्फ मिला जो कि 2.36 मीटर्स। उसमें से मुझे ये सारा फ्रॉक निकालना था, बहुत चैलेंजिंग था और मुझे लग रहा था अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं इसको स्ट्रेट कुर्ता बाद में बना दूँगी। और 42 इंचेस के पने के हिसाब से वो भी बहुत कम होता है स्ट्रेट कुर्ते के लिए। तो पहले लिया है मैंने सेंटर के लिए फैब्रिक और इसमें भी मुझे कुछ तो करना था। तो मैंने कुछ ऐसा करने के लिए मैंने एक लंबा सा और थोड़ा सा चौड़ा सा फैब्रिक ले लिया है। एक हिसाब से मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं लगाया। चलो, ये फ्रंट के लिए काट लिया था, ये मैंने काट लिया बैक के लिए। और ये मेरी बैक रहेगी बिल्कुल ही सिंपल। और बैक में हम क्या करते हैं कि टक्स देते हैं, यानी कि डार्ट देते हैं कि हमारी जो वेस्ट है वो चेस्ट से कम रहती है, तो हम डार्ट बैक साइड भी देते हैं। आपको मैं बताऊंगी कौन कौन से पॉइंट्स पे और कहाँ पे किस साइज़ के हिसाब से कितना डार्ट दिया जाएगा, वो कभी फ्यूचर में आपको समझाऊंगी। मेरे पास ये भी फर्मा एक्सल साइज़ का पड़ा है, इसी में से मैं एल निकाल लेती हूँ और चाहूँ तो मैं एम भी निकाल सकती हूँ। तो मैंने बैक का भी कपड़ा थोड़ा सा बड़ा ले लिया था और उतना ही बड़ा मैंने फ्रंट का भी लेना है। मैं सारा हिसाब बाद में कर लूँगी क्योंकि मैं अभी इसमें फ़ोल्ड करके पिन-टक्स की डिज़ाइन लगा रही हूँ। को थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा डीपर काटा हुआ है और इसके 1/4 में सीम अलाउंस उसको 1/2 इंच छोड़ करके मैंने डार्ट का भी निशान लगा लिया। आज आइए आते हैं स्कर्ट के ऊपर और इसी में से मैं इसके बाद स्लीव्स निकालूंगी। स्लीव्स का मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे निकालूंगी, बट मैं जानती थी कि कुछ ना कुछ डिज़ाइनर करके निकालूंगी। तो मैंने कुछ एक हिसाब लगाया हुआ होगा कि मेरे को इतनी प्लीट्स डालनी है। मान लीजिए मुझे 40 इंच की वेस्ट लेनी है या 38 इंच की वेस्ट लेनी है और मुझे कपड़ा चाहिए थोड़ा ज़्यादा, तो मैं कितनी प्लीट्स डालूँगी। मान लीजिए 1-1 इंच की एक प्लीट रहेगी मेरी, तो मुझे 4 इंच दोनों साइड बैक और फ्रंट में मुझे एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा। पीछे का स्कर्ट मैं हमेशा ज़्यादा बड़ी लेती हूँ फॉर ओबियस रीजंस, और ये थोड़ा सा राउंड दे देती हूँ मैं स्कर्ट में हमेशा, क्योंकि ये तब जाके शेप आता है। साइड्स में हमारा थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो पीछे के लिए मैं जो है कुछ प्लीट्स ज़्यादा रखती हूँ, थोड़ी चौड़ी स्कर्ट रखती हूँ, क्योंकि ओब्वियसली पीछे का पार्ट आपका थोड़ा ज़्यादा हमको चाहिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा कपड़ा चाहिए पीछे के लिए। और फिर मैंने इसको भी काट कर मैंने सेट कर लिया है। और ये हमने जो है इसके मैंने नाप ले ली और फ्रंट की नाप ले ली उस हिसाब से जितनी मैंने काटी हुई थी। चलिए फ्रंट पे काम करते हैं। कुछ नहीं, हमें एक घोड़े का यानी कि 1/4 इंच का आसपास का हमें दबा देते हुए बस ऐसी प्लीट्स डालती जानी है, कपड़ा फोल्ड कर करके, और बस डालते जाना है। इसके बाद हम देखेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हो कुछ प्लीट्स आ गई हमारी फ्रंट के लिए, फ्रंट की डिज़ाइनिंग के लिए। इसको पिन टकिंग कहते हैं, तो ये पता नहीं, मैं तो पिन टकिंग ही कहूँगी, बाकी चाहे जो कहते हो इसको। शायद पिन टक से थोड़ा सा आगे है, बट ठीक है, मैं इसको आपको बाद में इसकी टेक्निकलिटी भी समझाऊंगी कभी। हमें सेंटर में आते आते, जहाँ हमारे चेस्ट का सबसे बड़ा पार्ट रहेगा, उस पे आते आते हमें प्लीट्स को छोटा कर देना, इसीलिए आपको थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी दिख रही होंगी। उसके बाद दोनों साइड डालने के बाद मैंने जोड़ लिया है फ्रंट को। जोड़ने के बाद अब ये मेरा स्कर्ट का बॉटम पार्ट आया। जो मैंने स्कर्ट नहीं काटी थी, जो भी कपड़ा बच गया था वो सारा मैंने यूज़ कर लिया है और ये मैंने जोड़ जोड़ के उसकी लेंथ बढ़ा ली है। तो मेरा ये दूसरा टियर रहेगा, 2 टियर की स्कर्ट रहेगी और इसको मैंने जोड़ लिया है। बमुश्किल बराबर पड़ा है मेरा कपड़ा और बिल्कुल एग्जैक्ट जाके कपड़ा यूज़ में पूरा आ गया। आप देख सकते हैं ये 2 टुकड़े ही बचे, मतलब मैंने चिंदी इस्तेमाल कर लिया। और मेरा बनने के बाद कुछ ऐसा है। लेस लगा लूँगी मैं इसके बाद। लेस लगाने के बाद आप देख सकते हैं लेट्स फ्लॉन्ट द ड्रेस नाउ। तो फिर मैंने अब इसको वेयर किया है। कपड़ा काफ़ी अच्छा हैवी कॉटन है ये, और इस तरीके से मैंने प्लीट्स को दबा भी दिया था एक एज की सिलाई करते करते, सॉरी। और आप देख सकते हैं कितना फ्री भी है, इजी भी है और पतला पुतला भी है, थोड़ा हल्का फुल्का भी है गर्मी के हिसाब से। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, फॉलो मॉम्बे वेयर्स।